बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का ताल्लुक़ है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के साथ। तो ये एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 इस टॉपिक के ऊपर जो है इनमें करना ये है कि आपको इन सब क्वेश्चंस के अंदर पॉपुलेशन की वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपको सैम्पल ड्रा करने को कहा जाएगा। जो सैम्पल ड्रा करना है वो विद रिप्लेसमेंट के ज़रिए होगा और इसमें यकीनन सैम्पल का साइज़ आपको बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, मैं शुरू करूँगा। ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 3, यानी छोटा n 3 है जी, विद रिप्लेसमेंट, आज है विद रिप्लेसमेंट, फ्रॉम 2, 4 में से। तो क्योंकि आपको सैम्पल्स 2 और 4 में से ड्रा करना है तो 2, 4 आपकी पॉपुलेशन है जी। बेशक पॉपुलेशन से कहे ना कहे, क्योंकि सैम्पल हमने 2, 4 से ड्रा करने हैं, लिहाजा ये हमारी पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं। देन शो दैट, आगे दो रिलेशंस हैं, ये हमें करके दिखाना है। तो ये तो अभी इनकी बारी आएगी तब देखते हैं। ये जी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का टॉपिक है, नाम लिखा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। पॉपुलेशन के एलिमेंट्स 2 और 4 आपको दिए हुए थे। कैपिटल एन आपको मालूम है कि पॉपुलेशन में 2 एलिमेंट्स हैं तो बड़ा एन 2 होगा। स्मॉल एन आपको सैम्पल साइज 3 कहा गया था, तो ये स्मॉल एन 3। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट तो WR लिखेंगे। ये लाइन हम लिखते हैं क्योंकि हमें सबसे पहले देखना ये होता है कि पॉपुलेशन में से सैम्पल्स कितने पॉसिबल हैं। तो देयर आर n पावर n। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में फार्मूला था NCN, जबकि आज के टॉपिक विद रिप्लेसमेंट में फार्मूला हो जाएगा कैपिटल N पावर स्मॉल n। तो कैपिटल N और स्मॉल n की वैल्यूज पुट करें, आपके पास आएगा 8 पॉसिबल सैम्पल्स। तो 8 पॉसिबल सैम्पल हैं जी, 9 से ज़्यादा हों 9 से कम। सीरियल नंबर आपको मालूम है कि हम देते हैं, फिर अभी 1 से लेकर 8 तक सीरियल नंबर देंगे क्योंकि 8 पॉसिबल सैम्पल्स हैं। आगे लिखेंगे सैम्पल्स। अब उन सैम्पल्स को बनाने का तरीका वो जो है वो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है, बल्कि नया तरीका है। करेंगे ये कि इस लाइन के अंदर जो 8 पॉसिबल सैम्पल्स आए हैं, या आपके सीरियल नंबर का एंड 8 पर हो रहा है, तो 8 को आप डिवाइड करेंगे कैपिटल N की वैल्यू से। तो कैपिटल N की वैल्यू 2 है जी। तो मैंने तरीका लिखने बताने के लिए 8 ओवर कैपिटल N, तो स्मॉल n नहीं करना, बड़ा N यानी पॉपुलेशन का साइज। तो बड़े N की वैल्यू 2 होती है, तो 8 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, बल्कि इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, 8 को हमने बड़े N की वैल्यू से डिवाइड करना है जी। तो बड़े N की वैल्यू तो 2 है, तो 2 और 4, 8 और ये 2, 4 आंसर आता है जी। इसको फिर 2 से डिवाइड करिए, करना 2 सही है, फिर 2 से 4 को भी डिवाइड करें तो आंसर आता है जी 2। इसको फिर 2 से डिवाइड करिए, अब आ जाएगा आपके पास 1। तो यानी हम तब तक बड़े n की वैल्यू 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। मैथमेटिकली ये इक्वल लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकली 8 ओवर 2 और ये 4 ओवर 2 इनका आंसर तो बराबर नहीं है, लेकिन ये हमारा एक तरीका है, मेथड है सैम्पलिंग का। उसमें हम स्मॉल n, अब देखिए ये 3 है, तो इस स्मॉल n को देखकर आपने, ये 3 है तो ये 1, 2, 3। अगर स्मॉल n 2 होता तो हमने राइट साइड से 1 और ये 2 दो टिक्स करनी थी। अभी 3 है तो आप दाएं तरफ से 1, 2 और ये 3 टिक करेंगे। अब ये जो आप सोचेंगे कि ये क्यों किया गया है, ये जो चीज़ की है हमने, ये 4, अब 4 का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले आप 4 को देखिए। 4 का मतलब ये है कि पॉपुलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन सब को 4 टाइम्स लिखा जाए। तो मैं पहले 4 को सॉल्व करता हूँ जी, इस 4 को। तो 2 है पहला एलिमेंट, उसे 4 दफ़ा लिखिए, इसलिए कि ये 4 आ रहा है। तो 2, 2 और ये 4 दफ़ा हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट को भी 4 दफ़ा लिखिए, ये आ गया जी, यानी इस 4 का मकसद पूरा हो गया। अब नेक्स्ट 2, इस 2 की बारी आती है। तो 2 का मतलब ये है
कि आपने पॉपुलेशन के एलिमेंट्स को 2 टाइम्स लिखना है। तो ये पहला 2 है, इसको ये 2 एक बार, ये 2 दूसरी बार। आगे फिर 4 है जी, 4 को एक बार, 4 को दूसरी बार। अब पॉपुलेशन के एलिमेंट्स तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी सैंपल्स की जगह तो मौजूद है। तो आपने ये करना है कि दोबारा पॉपुलेशन नए सिरे से आपने पहले एलिमेंट से दोबारा लिखना शुरू कर देना है। लेकिन लिखना 2 दफ़ा ही है, क्योंकि आपका दूसरा कॉलम है। तो ये 2 की वजह से करके, तो ये फिर आप लिखेंगे 2, ये 2, फिर 4 और ये 4, यानी कि 2 का मकसद भी हल हो गया। अब ये रह गया 1। 1 ये बताता है कि पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को एक दफ़ा लिखिए। तो 2 को एक दफ़ा लिख दिया जी, 4 को भी एक दफ़ा लिख दिया। फिर पॉपुलेशन का वही मसला है कि वो ख़त्म हो गई है, फिर नए सिरे से शुरू कर दी है। 2 को एक बार, 4 को एक बार, 2 को एक बार, 4 को एक बार, फिर नए सिरे से 2 और ये 4। तो ये था सैंपल्स ड्रा करने का तरीका। ये मुख्तलिफ है। आगे काम सारा सेम है जी, जो काम आपने पहले किया है। तो इन सैंपल्स में और उन सैंपल्स में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है ना कि विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग में कहा गया था कि पॉपुलेशन का एलिमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा सैंपल में आ सकता है। मिसाल पहला सैंपल ही देखिए, तो उसमें 2, 2 और ये 2 है। तो सैंपल जो पॉपुलेशन में से आया है तो 2 ही आ रहा है यहाँ पर, यानी सैंपल के अंदर रिपीट हो रहे हैं नंबर्स पॉपुलेशन। नेक्स्ट जी, सैंपल का मीन x बार बनाना है हमने, ठीक है। वो वही तरीका है जो पहले हम करते रहे हैं। उसके नीचे आप वो टेबल बनाएंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन का। ये भी बिल्कुल वही तरीका है जो पहले करते रहे हैं। तो इसको मैं खुद से करता हूँ। ये जी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हालांकि आपको चाहिए कि जो पहले की वीडियोज़ हैं वो लाजमी देखिए, क्योंकि ये काम अब हम टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम ये काम तफसील से इसको डिस्कस कर चुके हैं। सैंपल मीन्स की वैल्यूज़ आई हैं जो, उनकी मदद से ये नया टेबल बनाना है आपने, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। हमें यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन बनाने को नहीं कहा गया, लेकिन क्योंकि आगे जो आपने रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं, जो शो करने हैं, उनके लिए ये टेबल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 कॉलम्स वहाँ इस्तेमाल होंगे। मैं अब आता हूँ जी उन रिजल्ट्स की तरफ जो हमने शो करना है, वो मैं लिखता हूँ पहले। ये जी पहली वेरिफिकेशन हमें कही गई है कि आप ये शो करें कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल मीन्स, ये आपको, और ये वेरिफिकेशन आप सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट भी कर चुके हैं। अच्छा, तो ये मतलब क्या है इसका? पॉपुलेशन मीन होता है जी म्यू, और इक्वल की जगह आप इक्वल लगाइए। पॉपुलेशन मीन का मतलब म्यू, और ये जो है मीन ऑफ सैंपल मीन्स, ये भाई म्यू x बार ही है। वहाँ हम एक लंबी लाइन इसका नाम लिखते थे, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कहते थे, जबकि इसका दूसरा नाम, छोटा नाम, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब आपने म्यू की वैल्यू निकालनी है और म्यू x बार की वैल्यू भी निकालनी है, और दोनों को इक्वल साबित करना है। तो भाई ये म्यू तो वही तरीका है जो आप पहले करते रहे, और म्यू x बार का भी मैं फार्मूला ही लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे। हियर म्यू इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, यह है जी। तो इस जगह छोड़ देता हूँ, इसको मालूम करते हैं, और रह गया म्यू x बार। ये आपको कहा था कि म्यू x बार हमेशा इस बड़े टेबल की मदद से आएगा। तो इसका फार्मूला वही है जो पहले आप कर चुके हैं, ये आ गया जी। अब ये जो म्यू x बार है, इसकी वैल्यू तो निकली हुई है हमारे पास। ये जो टेबल का सेकंड लास्ट कॉलम था, ये मीन के लिए बनता है जी। तो दिस इज 72, यहीं पर लिख देते हैं इसको, और 24। तो इसका आंसर आएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर 3 आएगा, 60 और हाँ जी 3 आएगा। म्यू x बार तो इस पे वैसे मैंने टाइम ज़ाया कर दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूंगा, और म्यू मैं खुद मालूम करता हूँ। म्यू आपको मालूम है कि क्योंकि म्यू पॉपुलेशन का मीन है, तो फिर पॉपुलेशन के डेटा को हम x कहेंगे। ये फार्मूले वाला x 2 और 4 होंगे। ये जी मैंने x कॉलम बनाया, सम किया और मीन के फार्मूले में पुट किया, और म्यू मेरे पास आ रहा है 3। तो पॉपुलेशन का मीन म्यू भी 3 है,
और म्यू एक्स बार भी 3 है। तो आपने मेन रिलेशन को नाम ए का दे दीजिए, अगर पहले नहीं दिया तो इसको आप 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए और बोलिए कि म्यू और म्यू एक्स बार दोनों 3 हैं, तो ये आपस में इक्वल हो रहे हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो या चाहे सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो। म्यू और म्यू एक्स बार यानी ये रिलेशन हमेशा ऐसा ही है, और चाहे सैंपल साइज 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, पॉपुलेशन की वैल्यूज कोई भी हो, ये रिलेशन हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2 म्यू इज इक्वल टू म्यू एक्स बार इज इक्वल टू 3, हेंस ए इज वेरीफाइड। और शोन, SHOWN, शोन भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आप शो करने का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो ये एक वेरिफिकेशन हो गई है। दूसरी वेरिफिकेशन जो है वो पॉपुलेशन के वेरिएंस से मुतल्लिक है, तो वो मैं फिर लिखता हूँ उसको। ये जी दूसरा रिलेशन है, वो मैंने एज इट इज लिख दिया है जिस तरह से बुक में था। तो स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। तो भाई ये है क्या, इनको भी आप इनकी नोटेशंस लिखेंगे। स्टैंडर्ड एरर से मुराद आपका सिग्मा एक्स बार है जी, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ सिग्मा होती है, और अंडर रूट n आप ऐसे लिख दीजिए। तो b को वेरीफाई करने का मतलब इस चीज़ को वेरीफाई करना, ठीक है जी। तो अब आप ये करें कि सिग्मा की वैल्यू अलग से निकालिए, जो फार्मूला आप पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं, और सिग्मा एक्स बार की वैल्यू भी, इसका फार्मूला भी हम पहले देख चुके हैं। तो मैं सिग्मा एक्स बार का फार्मूला भी लिख देता हूँ। सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस ये फार्मूला हमने देखा है पहले एक क्वेश्चन के अंदर। तो इस फार्मूला के अंदर आने वाले जो दोनों सम्स हैं, ये दोनों सम्स भी इस टेबल में से ही आएंगे। तो ये दो कॉलम इसीलिए बनाए हैं जी, इन दोनों कॉलम्स के जो सम्स हैं वो ये आ रहे हैं। तो मैंने पुट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ये जी फार्मूला में आने वाले दोनों सम्स जो थे वो अपनी जगह पुट किए, ये माइनस और स्क्वायर रूट करने के बाद आपका सिग्मा एक्स बार का फाइनल आंसर आ रहा है 0.577। इसको आप 3 का नाम दे दीजिए, यानी इस रिलेशन के अंदर आने वाला सिग्मा एक्स बार जो है, ये जी सिग्मा एक्स बार जो था ये हमारे पास हमने मालूम कर लिया। रह गया ये सिग्मा भी पहले मालूम करते रहे हैं। सिग्मा है पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन, तो उसका फार्मूला ये लिखा। तो क्योंकि ये सिग्मा का ताल्लुक पॉपुलेशन से है, तो पॉपुलेशन का डेटा ये पहले लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके ऊपर मैं अब लिख देता हूँ फ्रॉम पॉपुलेशन डेटा, यानी ये जो है पॉपुलेशन की 2 वैल्यूज यहाँ लिखकर। तो ये दोनों कॉलम्स का सम इधर आ रहा है इस फार्मूला में। तो ये दोनों उठाकर यहाँ से पुट करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद सिग्मा आपके पास 1 आ रहा है। तो यहाँ से इसको आप 4 का नाम दीजिए और देखिए कि पॉपुलेशन का सिग्मा 1 है, जबकि सिग्मा एक्स बार वो 1 नहीं है, यानी ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। कुछ स्पेशल केस होता है जहाँ पर ये इक्वल हो सकते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग में भी ऐसा ही था कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं थी। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पर हो सकती हैं। तो अब ये दोनों बराबर नहीं है, तो कब बराबर होंगे, वो यही है, ये रिलेशन है आपका। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो नाउ जो उस बंदे ने कही आपको कि सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर द रूट n, तो ये देखिए नाउ सिग्मा ओवर अंडर रूट n इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू 1 है, उसका रूट ऑफ स्मॉल n आपके पास 3 का चल रहा है जी यहाँ पर। तो इसको मैं करूँगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू दिस 1 डिवाइड बाय आंसर। तो हमारे पास आ रहा है आंसर 0.577, यानी कि सिग्मा ओवर अंडर द रूट n करने से जो चीज़ आ रही है वो सिग्मा एक्स बार के बराबर आ रही है। तो आप इसको नाम दे दीजिए 5 का और लिखिए फ्रॉम 3 and 5 सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर द रूट n। ये चीज़ें बराबर है, डायरेक्टली वो बराबर नहीं है। ये तो था ये क्वेश्चन जी। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद
ये तो हमने किया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को खुद करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 8 के हिंट्स आपको दूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज 6, 8, 12। ये पॉपुलेशन की वैल्यूज हैं। टेक ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। प्रिपेयर द, आगे वो खुद पढ़ेंगे, वो ये रूल वेरीफाई करने हैं जो ये बोलेंगे। मैं सिर्फ सैंपल्स ड्रा करने का तरीका आपको यहाँ दिखाऊंगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 8 की जो पॉपुलेशन है वो आपके सामने लिखी है। बड़ा एन 3 है, इसमें आप गिन लीजिए पॉपुलेशन के एलिमेंट्स को। स्मॉल एन आपको 2 दिया हुआ है, सैम्पलिंग आपकी विद रिप्लेसमेंट है। ये लाइन आप लिखते हैं देयर आर n पावर n यानी 3 पावर 2 9 पॉसिबल सैम्पल्स। तो सीरियल नंबर तो मैंने 1 से लेकर 9 तक दिए हैं, लेकिन सैम्पल्स बनाने में आपको पता है कि विद रिप्लेसमेंट में हमने इस 9 का यूज़ करना है। 9 को हमने डिवाइड करना है बड़े n की वैल्यू से। तो बड़ा n आपका 3 का चल रहा है जी, 3 3 are 9 यानी कि इसका 3 आंसर आएगा। अभी ये 1 नहीं हुआ, तो फिर ये नीचे वाला 3 फिर 3 लिखिए। अब 3 और ये 1 हो गया। तो अब आप देखेंगे छोटे n को, छोटे n की वैल्यू 2 है जी, तो राइट साइड से 2 टिक्स करनी है आपने, 1 और ये 2। अब 3 नहीं करनी। तो ये जो अब ये आपने 3 को देखना है। 3 का मतलब ये है कि इस 6 को हमने 3 दफ़ा लिखना है जी। 6 6 6 ये 3 दफ़ा लिखा गया। फिर 8 को 3 दफ़ा लिखेंगे, फिर 12 को 3 दफ़ा लिखा, कॉमा लगाइए। और ये 3 ने अपना काम कर लिया है, हमने हर एलिमेंट को 3 दफ़ा लिख लिया। अब आ रही है 1, तो 1 का मतलब यह है कि पॉपुलेशन के एलिमेंट्स को आप एक एक बार लिखिए। 6 8 12 ख़त्म, फिर नए सिरे से शुरू। 6 8 12 ख़त्म, फिर नए सिरे से शुरू। यह था जी सैंपल ड्रा करने का तरीका सैंपल साइज 2 का, जो साइज 3 से आसान है। नेक्स्ट काम सेम है, आप मीन निकालेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, और जो वेरिफिकेशन आप पहले करते रहे उनको खुद करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।